Hi friends, this is Pradeep Kumar and you're watching my official YouTube channel Did You Miss to Know That। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल पर हम उन क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं जो जनरल आईक्यू से रिलेटेड होते हैं, मेंटल एबिलिटी बेस्ड होते हैं। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस देखने में इतने इजी लगते हैं कि आप इन क्वेश्चंस का जो भी आंसर देते हैं वो आपको सही लगता है, लेकिन याद रखिए इन क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट ज़रूर छुपा होता है। इस चैनल पर हम उन क्वेश्चंस पर भी डिस्कस करते हैं जो हमारी सराउंडिंग से रिलेटेड होते हैं, हमारी डेली लाइफ से जुड़े होते हैं। जैसे कि बासी खाना खराब स्वाद और ख़राब बदबू क्यों देता है, बल्ब का फिलामेंट किस मेटल का होता है जो इतने टेम्परेचर के बावजूद पिघलता नहीं, या मटके के अंदर पानी ठंडा कैसे बना रहता है। इन क्वेश्चंस के अलावा हम उन क्वेश्चंस पर भी डिस्कस करेंगे जो आपको अब तक पता ना होंगे। ये क्वेश्चंस आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और अलग अलग सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह पर मिलते हैं, लेकिन हम केवल और केवल आपके लिए ये क्वेश्चंस इकट्ठा करके लेकर आते हैं इसी चैनल पर। और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि सोशल मीडिया पर लोगों ने इस इन क्वेश्चंस पर क्या क्या कमेंट दिए हैं और क्या क्या आंसर्स दिए हैं और उनके आंसर्स क्यों गलत हुए। तो जो क्वेश्चन जो आपको पिछले वीडियो में दिया गया था वो ये था। देखिए, इस क्वेश्चन में आइंस्टीन सर की फ़ोटो लगी है, तो कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में स्पेशल ज़रूर होगा। और लिखा है जीनियस ओनली, सॉल्व इफ़ यू आर जीनियस। बेसिकली इस क्वेश्चन में 3 आइटम्स हैं, पॉलीगन्स, बनानास और थर्ड नंबर का जो आइटम है वो घड़ी है। तो आपने क्वेश्चन देख लिया है, और जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को अभी तक सॉल्व नहीं किया है वो अभी सॉल्व कर सकते हैं। और याद रहे, जल्दीबाजी में आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं सॉल्व करना है। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर सॉल्व कीजिए। और जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है वो अपने आंसर को रीचेक कर सकते हैं। तब तक मैं आपको अपना लैपटॉप खोल के दिखाता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन कैट टिप्स, कूपन्स, फ्री स्टडी मटेरियल और गाइडेंस, इस इस पेज पर अपलोड हुआ था ये क्वेश्चन, और विश्वजीत नंदा जी ने इस पोस्ट को अपलोड किया था। अब आप देखिए, 207 कमेंट्स आए हैं इस पोस्ट के ऊपर और 57 अभी डिस्प्ले हो रहे हैं। राम मोहन यादव ने 165 आंसर दिया है, विक्रम धाकड़ ने 67, फिर करेक्ट करके विक्रम धाकड़ ने 38 आंसर दिया है, दीपक धाकड़ ने 38, मोहम्मद शाह ने 165, आयुष शुक्ला 19, आकाश जैन 195, स्टूड बॉय जतिन 135, हर्ष सविता 165, कार्तिक गुप्ता 35, फिर 67 आंसर दिया गया है, फिर 26, फिर 80, फिर 38, फिर 23, फिर 26, फिर 120, फिर 165, एक और बार 165, फिर 19 आंसर दिया गया है, 165, 99, 165, 26, बीच में ये भाई साहब ने अपना ऐड भी डाल दिया है, 88, 165 आंसर दिया गया है, 19, 22, 120, 165, 26, 26, 38, प्रदीप नरवरिया 38, ये मैंने भी अपना आंसर डाला है, 35, 38, 26, 45, गीता सक्सेना 26, 165, 67 और 38, 26, 165, 15। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों ने अलग अलग आंसर दिए। कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न तो ज़रूर रही होगी सबके मन में, तभी सब लोगों ने आंसर डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले पॉलीगन की बात करते हैं। पॉलीगन के अंदर 3 शेप्स हैं, हेक्सागन, पेंटागन और स्क्वायर। हेक्सागन में 6 साइड्स, पेंटागन में 5 साइड्स और स्क्वायर में 4 साइड। तीनों को सम करेंगे तो 15 आता है। तो ये वाला जो पॉलीगन है इसकी साइड्स का सम 15 होगा, सारी साइड्स का सम 15, तो 15 लिख दिया है। सेकंड नंबर पे भी जो पॉलीगन है उसका भी साइड्स का सम 15 आएगा, और थर्ड नंबर पे भी जो पॉलीगन है तो उनकी सारी साइड्स का सम भी 15 आएगा। तो चलिए इनको अब सम करते हैं। 15 प्लस 15 प्लस 15 इक्वल टू 45। तो 45 आ रहा है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो 45 है जो अभी हमने सॉल्व किया है वो क्वेश्चन में दिए गए 45 से एग्जैक्टली मैच करता है। तो ये वाली इक्वेशन हमारी सही है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड रो की। तो सेकंड रो में बेसिकली 2 आइटम्स हैं, बनाना है और पॉलीगन है। तो यहाँ पर 4 बनाना है इसलिए 4 लिख दिया है,
और सेकंड नंबर पे भी 4 बनाना है तो यहाँ भी 4 लिख देते हैं ये वाले बनानास के लिए। और थर्ड नंबर पे तो आपको पता ही है पॉलीगन है, पॉलीगन के अंदर 3 शेप्स हैं, तीनों का सम 15, ये वाला जो पॉलीगन है। तो आप इसको सम करते हैं, 4 + 4 + 15 = 23, तो 23 लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो 23 है वो क्वेश्चन में दिए गए 23 से एग्जैक्टली मैच करता है, तो ये वाली इक्वेशन भी हमारी सही है। अब चलिए बात करते हैं थर्ड रो की। थर्ड रो में बेसिकली 2 आइटम्स हैं, बनाना है और घड़ी है। तो इधर 4 बनानास है तो 4 बनानास के लिए 4 लिख देते हैं। और सेकंड नंबर पे घड़ी है, आप घड़ी में देख सकते हैं 3 बज रहे हैं, तो आवर एंड 3 पर है तो इसका मतलब यहाँ 3 लिख देते हैं। और थर्ड नंबर की जो घड़ी है उस पर भी 3 बज रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। आइए अब इसको सम करते हैं, 4 + 3 + 3 तो ये आता है 10। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो 10 है वो क्वेश्चन में दिए गए 10 से एग्जैक्टली मैच करता है, तो ये वाली भी इक्वेशन हमारी सही है। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट वाली रो की। लास्ट वाली रो में 3 आइटम्स हैं, घड़ी, बनाना और पॉलीगन। इसमें हम 2 लिखेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आवर एंड है वो 2 पर है, ऊपर वाली घड़ी में आवर एंड 3 पर था, यहाँ पर 2 पर है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखेंगे। और आप देख सकते हैं ये जो बनानास हैं ये 3 है, तो हम यहाँ 3 लिख देते हैं। और मल्टीप्लाई में पॉलीगन है, इस पॉलीगन में आप ध्यान से देखिए अंदर स्क्वायर नहीं है, तो केवल हेक्सागन और पेंटागन की साइड्स का सम होगा। हेक्सागन में 6, पेंटागन में 5, तो 6 + 5 = 11, तो इसलिए हम यहाँ 11 लिख देते हैं, यहाँ पर 11 लिख देते हैं। तो 2 + 3 + 3 × 11 ये हमारे पास इक्वेशन टाइप से आ जाती है। हम तीनों इक्वेशन को चेक कर लेते हैं, तीनों रोज को चेक कर लेते हैं, हमने सही सॉल्व किया है। हाँ हाँ जी, बिल्कुल सही सॉल्व किया है हम लोगों ने। तो अब फाइनल में हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है, एक इक्वेशन को हम अलग से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए मैथ्स में कोई भी जैसे ऐड है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन है, उसको सॉल्व करने का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को बॉड मास कहते हैं। तो जानिए सबसे पहले बॉड मास के बारे में जानते हैं। बॉड मास का फुल फॉर्म होता है B फॉर ब्रैकेट्स, O फॉर ऑर्डर, ऑर्डर मतलब रूट्स एंड पावर्स, और उसके बाद डिवीजन सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन पे हमारे यहाँ पर 3 × 11 है, तो 3 × 11 तो आंसर 33 आएगा। तो नीचे मैंने यहाँ पर देखिए 33 लिख दिया है यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है एडिशन। तो ये वाला जो एडिशन है तो इसको ऐड कर देते हैं, तो 2 + 3 + 33 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 38। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन को हम इधर रखते हैं, तो क्वेश्चन था तो क्वेश्चन का जो लास्ट रो है उसका आंसर आएगा 38। तो बहुत ही क्लियर एंड कट कॉन्सेप्ट था, लेकिन लोग कंफ्यूज हो गए थे। फ्रेंड्स, हर वीडियो के लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चंस को आपको अगले टर्न तक सॉल्व करने होते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको 4 दिन बाद अगली वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाते हैं। तो जनरल IQ बेस्ड जो क्वेश्चन है वो ये रहा। इस क्वेश्चन में आपको ये सॉल्व करके बताना है कि लड़के ने तो अपने दोस्तों से 1500 रुपये लिए थे, लेकिन वो कहीं से कैलकुलेट करके 1600 बता रहा है। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये 100 रुपये की जो गड़बड़ हो रही है वो कैसे हो रही है। वो लड़का कहता है कि 300 रुपये की उसने शॉपिंग कर ली, 900 रुपये उसको बाकी देना है जिसने 1000 रुपये दिए थे, और 400 रुपये उसको जिसने 500 रुपये दिए थे, तो टोटल 1600 हुए। ली उसने 1500 ही थे, तो ये 100 रुपये की गड़बड़ है, कैसे हो रही है ये आपको एक्सप्लेन करना है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, प्लस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ वो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, हमारी सराउंडिंग से रिलेटेड है। अगर आप हमारी सराउंडिंग्स की अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। वाई डस स्टेल फूड गिव्स बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट? हाउ डस वाटर इनसाइड मड पॉट बिकम्स कूल? Which metal is used for making wolframment, and how does small wolf make full room lighten up?
बल्ब का फिलामेंट किस मेटल का बना होता है, और छोटा सा बल्ब पूरे कमरे को किस तरीके से लाइटन अप कर देता है। नेम द गैसेस यूज्ड इनसाइड द बल्ब, बल्ब के अंदर कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो ये क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन आपको अगले वीडियो तक सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इन प्रश्नों का सही जवाब और एक्सप्लेनेशन 2 दिन बाद अगले वीडियो में मिलेगा। साथ ही ये भी बताएंगे कि सोशल मीडिया पर ये प्रश्न कहाँ वायरल हुए थे और लोगों ने क्या क्या कमेंट्स दिए और उनके आंसर्स क्यों गलत हुए। दोस्तों, अगली बार से मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाऊं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करूं। अगर आपके पास भी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे उन्हें सेंड कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे आइडियाज़ और सजेशंस दे सकते हैं, जिससे मैं अगली बार से इससे भी अच्छे वीडियोस बनाऊं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आंसर्स कमेंट कीजिए, क्वेश्चंस भेजिए, उन्हें डिस्कस कीजिए, और साथ ही सबसे ज़रूरी बात, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आप तक आ जाएगी और आप इन क्वेश्चंस का आंसर देख पाएंगे जो अगले वीडियो के स्टार्टिंग में डलेंगे।